उन्होंने इस बात कहा, भाई चमारों का गुरु गुरु रविदास हुआ। अपने गुरु को छोड़ियो ना, चाहे कोई करोड़ों रुपयों पर लात मारियो, पर अपने गुरु को ना छोड़ियो। ये सतगुरु दास महाराज जी ने संगत को स्पष्ट रूप में ये बात बोली थी, भाई जितने भी चमार जाति के लोग हैं, अपना गुरु गुरु रविदास महाराज जी है, उसको छोड़कर आपको कहीं भी नहीं जाना। बस, और वही आपके पंजाबी में क्या कहते हैं कि अपने गुरु को भूलियो ना और किसी पर डुलियो ना। मनोज भाई बिल्कुल आपने सही बात बताई है। जो आपने संतों महापुरुषों की बात की है, पंजाब और भारत के जितने भी संत महापुरुष हैं, उनका हमें दिल से धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि इन संतों महापुरुषों की बदौलत ही आज हम गुरु रविदास महाराज जी के स्थानों पे जा रहे हैं, क्योंकि इन संतों महापुरुषों ने ये स्थान बनाए हैं। सो बहुत बड़ा योगदान है इनका गुरु रविदास महाराज जी मिशन के ऊपर। मनोज भाई, आप कुछ दिन पहले पंजाब में भी गए थे, वहाँ पर डेरा सचखंड पंडवा के द्वारा सतगुरु रविदास महाराज के नाम के ऊपर बैसाखी 21वां मेला लगाया। आप वहाँ पर गए, आपने सतगुरु रविदास सरोवर के दर्शन किए, गुरु रविदास के नाम पे स्कूल है, गुरु रविदास जी के नाम पे तीर्थ स्थान है, वो डेरा संत बाबा हंसराज महाराज जी का था। आप पहली बार गए, आपको कैसा महसूस हुआ वहाँ पे जाकर? सचखंड पंडवा में मुझे ऐसा लगा कि हम जैसे भाई किसी महल में आ गए हो। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर लगा। तो जन्नत से भी अच्छा नज़ारा था। सबसे बड़ी बात है कि मैं संत बाबा हंसराज जी जो श्री 108 और संत महेंद्र पाल जी, संत बिमला कौर जी को कोटि कोटि नमन। ऐसे संतों को, संत जसविंदर पाल जी जिन्होंने हमारा प्रथम, भारत में प्रथम गुरु रविदास सरोवर, और सबसे बड़ी बात है कि भाई शिक्षा पे काम किया उन्होंने, और गुरु रविदास मॉडल पब्लिक स्कूल बहुत ही सुंदर बनाया हुआ, और बहुत ही अच्छा लगा, सुंदर लगा वहाँ रहने ठहरने की व्यवस्था। जो बोले सोनर पै सतगुरु रविदास महाराज की जय। सो संगत जी, इस समय हम दिल्ली की धरती पे मौजूद हैं। आप देख सकते हो सतगुरु रविदास महाराज जी को समर्पित सतगुरु स्वामी समणदास सत्संग भवन है। ये जो दिल्ली का एरिया है, भगवानपुर खेड़ा लोनी रोड, सादरा दिल्ली में है। तो बहुत ही सुंदर गुरु रविदास महाराज जी का ये दरबार है, और जो सतगुरु स्वामी समणदास महाराज जी के नाम पे भवन है। आओ अभी हम आपको अंदर से तस्वीरें दिखाते हैं। संगत जी, जहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सतगुरु स्वामी समणदास महाराज जी ने पूरे भारत में 500 से भी ज़्यादा श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पे ऊपर गुरु रविदास आश्रम बनाए हुए हैं। सो आप देख सकते हैं सतगुरु रविदास महाराज जी को समर्पित है सतगुरु स्वामी समणदास सत्संग भवन। आओ अभी आप को अंदर से लेके चलते हैं, दिखाते हैं सतगुरु रविदास महाराज जी की बहुत ही खूबसूरत जो तस्वीरें लगी हुई हैं। और संगत जी, ये बड़े गर्व की बात है कि दिल्ली की धरती के ऊपर सतगुरु रविदास महाराज जी को समर्पित, आप देख सकते हो कितनी आलीशान सतगुरु जी की तस्वीर लगी हुई है। सतगुरु समणदास महाराज जी, सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुनाथ महाराज जी देख सकते हो, और बहुत ही खूबसूरत ये आपको मिलेगी। सो अभी इस वक्त हम लोग दिल्ली में आए हुए हैं। हमारे साथ हमारे अनुज रविदासिया जी हैं। सबसे पहले हम सतगुरु रविदास महाराज जी की आपको प्रतिमा दिखाते हैं। संगत जी देख सकते हो, और थोड़ा सा भाई घुमा के दिखा दो। जो बहुत ही सुंदर सत्संग भवन है, जहाँ पर आप देख सकते हो डबल ट्रिपल स्टोरी है। और संगत जी, बड़े माण वाली गल है कि दिल्ली की धरती है जिथे सतगुरु रविदास महाराज जी को समर्पित विशाल जिहड़ा सत्संग भवन है, सतगुरु स्वामी समणदास महाराज जी देख सकते हो। जे वो महान महापुरुष हैं, आप इधर भी देख सकते हैं स्वामी ज्ञान भिक्षुनाथ जी। इन महापुरुषों ने सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम के ऊपर 500 से भी ज़्यादा गुरु रविदास आश्रम बनाए हुए हैं, जहाँ पर गुरु रविदास नाम लेवा संगतां गुरु रविदास जी के रंग पे रंग जाती है। सो संतों महापुरुषों का, और जितने भी संत महापुरुष हमारे पंजाब और भारत में, हम उनका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि इन संतों महापुरुषों की बदौलत ही आज हमारा समाज सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में लगा हुआ है। सो संगत जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल 22 लाइव में चैनल को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। और हमारे साथ हमारे भाई आए हुए हैं, अनुज भाई, इनसे भी बात करते हैं। सो अनुज रविदासिया भाई जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमें दिल्ली में लेके आए हैं, और आप इस दरबार के बारे में और सतगुरु स्वामी समणदास जी के बारे में ज़रूर शॉर्टली बताइए कि उन्होंने गुरु रविदास महाराज जी के मिशन के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए। कृपया उसमें थोड़ा जानना पाएँ। सबसे पहले जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम। तो मैं 20 लाइव का इस दिल्ली के धरती पे हार्दिक आभार और स्वागत करता हूँ। और देखिए, जैसे गुड्डू जी है, जो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का प्रचार प्रसार, एक ऐसे संत हुए सतगुरु स्वामी समणदास जी, जिन्होंने उनका प्रचार प्रसार घर घर जाकर किया, और
उन्होंने केवल सतगुरु स्वामी समनदास जी के ने संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी के बारे में ही बताया। और आपने देखा कि गुरु गद्दी सुक्कताल, गुरु गद्दी उनमें भी लाखों की तादाद पर जहाँ सात संगत आती है, वो सतगुरु रविदास नाम लेवा संगत जो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का ही प्रचार प्रसार। और ये ऐसे संत हुए जैसे पंजाब की धरती पर संत निरंजन दास जी, जिन्होंने संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का प्रचार प्रसार भारत में नहीं देश विदेश में पहुंचा दिया। और यहाँ यूपी की धरती पर एक सतगुरु स्वामी समनदास जी। तो ऐसे संतों को मैं बार बार कोटि कोटि नमन करता हूँ कि जिन्होंने हमारे कुलगुरु सतगुरु रविदास जी का प्रचार प्रसार भारत में नहीं देश विदेश में घर घर जाकर। और यही कहूँगा कि बच्चों को, युवाओं को सतगुरु रविदास जी की बाणी, सतगुरु स्वामी समनदास, संत निरंजन दास जी की बाणी जो उन्होंने मेहनत की है समाज में, उन्हें उनसे जुड़े और उन पर, उनके वचनों पर चले। मैं मनोज भाई, बिल्कुल आपने सही बात बताई है। जो आपने संतों महापुरुषों की बात की है, पंजाब और भारत के जितने भी संत महापुरुष हैं, उनका हमें दिल से धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि इन संतों महापुरुषों की बदौलत ही आज हम गुरु रविदास महाराज जी के स्थानों पे जा रहे हैं, क्योंकि इन संतों महापुरुषों ने ये स्थान बनाए हैं। सो बहुत बड़ा योगदान है इनका गुरु रविदास महाराज जी मिशन के। सतगुरु स्वामी समनदास जी ने कई बार कहा कि भाई देखो, जाति पाति पूछे ना कोई, सतगुरु का भजे सतगुरु का हो। उन्होंने इस बात कहा, भाई चमारों का गुरु गुरु रविदास हुआ, अपने गुरु को छोड़ियो ना, चाहे कोई करोड़ों रुपयों पर लात मारियो, पर अपने गुरु को ना छोड़ियो। ये सतगुरु महाराज जी ने संगत को स्पष्ट रूप में ये बात बोली थी, भाई जितने भी चमार जाति के लोग हैं, अपना गुरु गुरु रविदास महाराज जी है, उसको छोड़कर आपको कहीं भी नहीं जाना। बस। और वही आपके पंजाबी में क्या कहते हैं कि अपने गुरु को भूलियो ना और किसी पर डुलियो ना। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे संतों को हम भी कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने हमारे कुल गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का, देखो आज तो गाड़ी घोड़ा उन्होंने टेंटों में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, और उन्होंने घर जाकर पैदल जाकर। मनोज भाई, आप कुछ दिन पहले पंजाब में भी गए थे। वहाँ पर डेरा सचखंड पंडवा के द्वारा सतगुरु रविदास महाराज के नाम पे ऊपर बैसाखी 21वां मेला लगाया। आप वहाँ पर गए, आपने सतगुरु रविदास सरोवर के दर्शन किए, गुरु रविदास के नाम पे स्कूल है, गुरु रविदास जी के नाम पे तीर्थ स्थान है, वो डेरा संत बाबा हंसराज महाराज जी का था। पहली बार गए, आपको कैसा महसूस हुआ वहाँ पर जाकर? सचखंड पंडवा में मुझे ऐसा लगा कि हम जैसे भाई किसी महल में आ गए हो। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर लगा। तो जन्नत से भी अच्छा नज़ारा था। सबसे बड़ी बात है कि मैं संत बाबा हंसराज जी जो श्री 108 और संत महेंद्र पाल जी, संत बिमला कौर जी को कोटि कोटि नमन। ऐसे संतों को, संत जसविंदर पाल जी जिन्होंने हमारा प्रथम, भारत में प्रथम गुरु रविदास सरोवर, और सबसे बड़ी बात है कि भाई शिक्षा पे काम किया उन्होंने। और गुरु रविदास मॉडल पब्लिक स्कूल बहुत ही सुंदर बनाया हुआ, और बहुत ही अच्छा लगा, सुंदर लगा। वहाँ रहने ठहरने की व्यवस्था। तो आप वहाँ पर आपके 5-6 लोग थे यूपी से, आप जो मित्र सेन भाई थे, उत्तम भाई थे, आप भी थे, हम भी थे, और वहाँ पर रहने की, वहाँ पर ठहरने की, खाने पीने की कैसी सुविधा थी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, रहने ठहरने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। और सतगुरु महाराज संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का जो सरोवर है, उसे देख के दिल खुश हो गया, मन गदगद हो गया। और हमसे दिल्ली में भी यहाँ सचखंड पंडवा की बात की कि हम वहाँ पंजाब में गए थे, तो हमारी जो सतगुरु रविदास सतगुरु स्वामी समनदास नाम लेवा संगत है, उन्होंने कहा, उनसे बात हुई, कुछ दिनों में हम वहाँ। आपकी वीडियो भी देखी ना उन्होंने, तो कैसे, क्या बोले थे? उन्होंने बोला भाई 20 लाइव जैसे गुड्डू जी और अनुज रविदास की जो सोशल मीडिया पे हमने सचखंड पंडवा फगवाड़ा पंजाब की वीडियो देखी, बहुत सुंदर लगा, अच्छा लगा। तो उनके मन में भी एक भावना हुई, एक मन में इच्छा हुई कि हम भी ऐसे डेरे जरूर देखें गुरु रविदास। सो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा दरबार है, सतगुरु रविदास महाराज जी को समर्पित है, संत बाबा हंसराज जी का। मनोज भाई, लास्ट सवाल आपसे करूंगा। हमें पता चला है कि आप खलाड़गढ़ साहब से पूरी टीम आ रही थी, तो रास्ते में कोई साधन नहीं था क्योंकि सब लोग चले गए थे, तो आप फगवाड़े में पहुंच गए थे। तो डेरा सचखंड पंडवा की तरफ से आपको वहाँ से लेके आया गया फगवाड़े से? हाँ जी, हम जैसा खुरालगढ़ से पहुँचे तो हमें लेट टाइम, और हमें साधन की थोड़ी सी वहाँ व्यवस्था नहीं थी। तो फिर जो सचखंड पंडवा के जो भी संत गुरुपाल जी, उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी, और बहुत ही जसविंदर पाल जी, उनका हार्दिक आभार। क्योंकि ऐसे संतों के महापुरुष, इतने उच्च कोटि के संत होने के बावजूद भी देखो,
गुड्डू भाई, मैं अनेक अनेक डेरों में गया, पंजाब में भी और जगह, हरियाणा में भी, सतगुरु रविदास जी का प्रचार, लेकिन उनका शालीनता, सादगी का स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा। संत महापुरुष बहुत सत्कार करते हैं ना। देखो उन्होंने गाड़ी भी आप लोगों के लिए भेजी और भाव से बहुत बात करी और ये कहा कि यूपी से मुंडे आए हैं मीडिया के लिए। बार बार बोला हमें भी संत महेंद्रपाल जी ने बहुत बार ये किया। अभी आप फर्स्ट टाइम गए थे, जैसे जैसे आप ज़्यादा जाओगे ना तो महाराज जी की भी आपसे प्यार ज़्यादा करने लगेंगे। आप नेक्स्ट टाइम जल्दी जाओगे? हाँ, नेक्स्ट टाइम संगत के साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सतनाम।